हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी में पार्ट 2 है। तो इससे पहले मैं एक लेक्चर कवर किया हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो ये मेरा पार्ट 2 है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स और यूटी शेयर बाउंड्री विथ चाइना। भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना भारत के कितने स्टेट या यूटी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी। तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो भी देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यूटी। तो लद्दाख ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये यूटी है, तो ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देन स्टेट बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन सेकेंड स्टेट उत्तराखंड जो यहाँ पे लोकेटेड है। देन थर्ड स्टेट बात करें तो सिक्किम जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सिक्किम है। देन फोर्थ स्टेट अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये 4 स्टेट हैं और एक यूटी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहीं पे आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच स्टेट और यूटी शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ चाइना। तो इन में से कौन सा एक स्टेट या यूटी है जो चाइना के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। तो आपका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, 1597 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है ये चाइना के साथ में। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए, तो आप नोट कर सकते हैं। तो ये एक इंडियन स्टेट है जो चाइना के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पे हम बात कर ले इंडिया चाइना बॉर्डर का टोटल लेंथ कितना है, तो 3488 किलोमीटर ये इंडिया चाइना बॉर्डर का टोटल लेंथ है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत का कौन सा पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर आपको बताना भारत का कौन सा नेबरिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया लार्जेस्ट कंट्री है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चाइना। चाइना ये एक लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया और ये भारत का नेबरिंग कंट्री है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा भारत का कौन सा पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। तो आपका आंसर होगा मालदीव्स। मालदीव्स ये इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत का स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है। और भूटान वो भी एक स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है, बट ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और मालदीव वो मेरी टाइम बॉर्डर शेयर करता है। तो आपसे लैंड बॉर्डर में पूछा जाएगा तो भूटान आंसर होगा, और ओवरऑल पूछा जाएगा तो मालदीव्स वो स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना का कैपिटल क्या है। तो यहाँ आपको चाइना का कैपिटल बताना है। तो ये हमारा नेबरिंग कंट्री है और ये लार्जेस्ट नेबरिंग कंट्री भी है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बीजिंग। बीजिंग ये चाइना कैपिटल है। और हम भारत के और भी नेबरिंग कंट्री के कैपिटल देख लेते हैं। तो ये आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, तो अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है। देन बांग्लादेश का ढाका कैपिटल है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। देन श्रीलंका का कोलंबिया है। देन मॉलडीव्स का माले है। नेपाल का काठमांडू। देन म्यांमार का बात करें तो म्यांमार का नेपिथाव है। और भूटान का थिम्पू। तो ये हमारे टोटल 9 नेबरिंग कंट्री है और ये इनका कैपिटल है। तो यहाँ में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन विच 2 कंट्रीज। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा बनाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन दोनों के बीच की सीमा बनाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट्स आर शेयर बाउंड्रीज विथ नेपाल। नेपाल के साथ कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने इंडियन स्टेट्स नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 5। तो 5 भारतीय राज्य ये नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये 5 स्टेट कौन कौन से हैं, तो उसे आप मैप में देखते हैं। तो नेपाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये नेपाल लोकेटेड है। और फर्स्ट स्टेट बात करें तो उत्तराखंड यहाँ पे लोकेटेड है। देन सेकेंड स्टेट उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे लोकेटेड। देन थर्ड स्टेट बिहार, तो बिहार का भी बॉर्डर लगता है। देन फोर्थ स्टेट वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर लगता है। देन लास्ट एंड फिफ्थ स्टेट बात करें तो सिक्किम यहाँ पे लोकेटेड है।
तो ये 5 स्टेट है जो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है। तो लैंड लॉक उसे कहा जाता है जिसका डायरेक्ट एक्सेस सी या ओशियन के साथ में नहीं है, तो उसे लैंड लॉक कहा जाता है। तो ये नेपाल, तो ये चाइना और भारत के बीच में स्थित एक देश है, तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसे नोट कर लेंगे। और हम इंडिया नेपाल के बॉर्डर का टोटल लेंथ बात करें तो लगभग 1751 किलोमीटर है। इंडिया नेपाल के बॉर्डर का टोटल लेंथ 1751 किलोमीटर है। तो ये टोटल लेंथ है और ये 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिफर्ड एज ए ड्रूक यूल। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रूक यूल भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है भूटान। भूटान को ड्रूक यूल भी कहा जाता है। तो भारत के नेबरिंग कंट्री भूटान को ड्रूक यूल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भूटान्स बॉर्डर टच हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। भूटान का बॉर्डर भारत के कितने राज्यों से लगता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 4। तो भूटान का बॉर्डर भारत के 4 राज्यों से लगता है। तो फर्स्ट स्टेट सिक्किम यहाँ पे लोकेटेड है। देन सेकेंड स्टेट बात करें तो असम यहाँ पे लोकेटेड है। देन थर्ड स्टेट वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का भी लगता है। देन फोर्थ स्टेट अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश लोकेटेड है। और भूटान यहाँ पे लोकेटेड है, ये भूटान है। तो इन 4 राज्यों का भूटान के साथ में बॉर्डर लगता है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और लास्ट अरुणाचल प्रदेश ये लोकेटेड है। तो ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, विच बॉर्डर इज नोन एज द रेड क्लिफ लाइन्स। किस बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जान ही रहेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स और यूटी दैट शेयर बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान। कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 3 स्टेट्स एंड 2 यूटी। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये 3 स्टेट और 2 यूटी कौन कौन से हैं? तो उसे भी आप मैप में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेट गुजरात, तो गुजरात यहाँ पे लोकेटेड है। देन सेकेंड स्टेट बात करें तो राजस्थान, राजस्थान ये भारत का लार्जेस्ट स्टेट भी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। देन थर्ड स्टेट पाकिस्तान जो यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये 3 स्टेट हो गए और 2 यूटी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे लोकेटेड है, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। देन लद्दाख इधर, तो ये लद्दाख है। तो ये टोटल 2 यूटी हो गए और 3 स्टेट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का लेंथ बात करें तो 3310 किलोमीटर, लगभग 3310 किलोमीटर ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का लेंथ है। और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका को भारत से क्या अलग करता है? तो ये जान ही रहे होंगे, पाक स्टेट। पाक स्टेट ये श्रीलंका को भारत से अलग करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पाक स्टेट। और आपको भारत और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार भी देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार ये भी श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। तो भारत के सदर्न टिप और श्रीलंका के वेस्टर्न कोस्ट पे गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड है। तो ये इन दोनों कंट्री के बीच में स्थित है और पाक स्टेट ये इन दोनों कंट्री को सेपरेट करती है। नेक्स्ट है, अन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा आइलैंड है? तो यहाँ पर आपको बताना है इन 2 कंट्री के बीच में कौन सा आइलैंड है। तो ऑप्शन राइट आंसर है, कच्छ थीव। कच्छ थीव ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित एक आइलैंड, एक ये द्वीप है। तो ऑप्शन राइट आंसर है, कच्छ थीव। नेक्स्ट है, वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्रीज विथ हाउ मेनी कंट्रीज। वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो यहाँ पर आपको बताना है वेस्ट बंगाल ये कितने देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 3। तो ये 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। तो ये 3 देश कौन कौन से हैं तो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल को देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे लोकेटेड है, ये जान ही रहेंगे। और ये 3 कंट्री कौन कौन से जिसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है? तो फर्स्ट बांग्लादेश, तो यहाँ पे बांग्लादेश लोकेटेड है। देन सेकेंड कंट्री बात करें तो नेपाल, नेपाल यहाँ पे लोकेटेड है। देन थर्ड कंट्री भूटान,
तो ये 3 कंट्री हैं जिसके साथ वेस्ट बंगाल का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप नोट कर सकते हैं, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। नेक्स्ट है, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स और यूटी हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। भारत में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत में कितने स्टेट या यूटी हैं जिनकी 2 से अधिक इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। तो एक हम डिस्कस कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल का 3 इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। देन इसके अलावा आपको बताना और कितने स्टेट या यूटी हैं। तो ऑप्शन बी दैट आंसर 4। तो भारत में 3 स्टेट और 1 यूटी है जिनकी 2 से अधिक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तो ये कौन कौन से, तो उसे मैप में देखते हैं। तो फर्स्ट लद्दाख है, तो लद्दाख का 3 देशों के साथ बॉर्डर लगता है और 1 यूटी है, तो वो भी देख लेते हैं मैप में। तो लद्दाख आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये लद्दाख लोकेटेड है। तो फर्स्ट कंट्री बात करें तो पाकिस्तान के साथ में लगता है। देन अफगानिस्तान जो यहाँ पे लोकेटेड है। देन थर्ड कंट्री चाइना। तो ये 3 कंट्री हो गए जो लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। देन स्टेट बात करें तो सिक्किम बात करते हैं पहले। तो सिक्किम यहाँ पे लोकेटेड है, ये सिक्किम है। तो सिक्किम का नेपाल, भूटान इधर ये साइड में है और ये चाइना। तो ये इन 3 कंट्री के साथ सिक्किम का बॉर्डर लगता है और वेस्ट बंगाल को कवर कर चुके हैं। देन फोर्थ स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश का चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, भूटान के साथ बॉर्डर लगता है और म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है। तो ये भारत के 4 स्टेट या यूटी हैं जिनके 2 से अधिक इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगता है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बॉर्डर विथ म्यांमार। भारत के कितने राज्यों का बॉर्डर म्यांमार के साथ में लगता है। तो ऑप्शन इधर आंसर है 4। तो भारत के 4 राज्यों का बॉर्डर म्यांमार के साथ में लगता है। तो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो उसे मैप में देखते हैं। तो म्यांमार आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पूर्व में लोकेटेड है। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे लोकेटेड है। देन सेकेंड स्टेट नागालैंड जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन थर्ड स्टेट बात करें तो मणिपुर जो यहाँ पे लोकेटेड है। देन फोर्थ एंड लास्ट स्टेट मिजोरम जो यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत का कौन सा नेबरिंग कंट्री एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो भूटान ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सराउंडेड है। देन नेपाल, तो नेपाल ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। बट बांग्लादेश एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो लैंडलॉक कंट्री है जिनका डायरेक्ट एक्सेस सी या ओशन के साथ में नहीं है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लेंगे इन्हें।